नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी से कहा था कि मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करवा दूंगा एनसीईआरटी 8th क्लास की हिस्ट्री वाली बुक से। और जो ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम तो है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। ठीक है, चैप्टर नंबर 9th। लेकिन ये हमारे रीट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सारे फैक्ट हम कवर करेंगे। और देखिए, स्पेशली रीट एग्जाम की अगर हम बात करें तो हर बार इस टॉपिक से 3 प्रश्न बनते हैं, तो काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक को कवर करना। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ? तो देखिए, आर्म्स एक्ट ये पारित हुआ था 1878 के अंतर्गत। और ये एक्ट क्या था? इसके अंतर्गत देखिए, भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का जो अधिकार है वो छीन लिया गया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो देखिए, ये जो प्रेस एक्ट है ये पारित हुआ था 1878 में। यानी जो आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये दोनों एक ही वर्ष पारित हुए थे, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रेस एक्ट के अंतर्गत क्या था? अगर किसी अखबार ने आपत्तिजनक चीज छाप दी है तो सरकार उनकी प्रिंटिंग प्रेस को और उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेती थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, इल्बर्ट बिल कब लागू हुआ? तो देखिए, इल्बर्ट बिल ये लागू हुआ था 1883 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान था? इल्बर्ट बिल के अंतर्गत भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। तो ये इस बिल का प्रावधान था और इस बिल का काफ़ी अधिक विरोध अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बाद में इस बिल को वापस लेना पड़ा था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के द्वारा की गई? तो देखिए, ये की गई थी 72 प्रतिनिधियों के द्वारा। और कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मुंबई यानी मुंबई के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा, उस समय मुंबई को मुंबई कहा जाता था। आगे यहाँ पर देखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लंदन में रहते थे। ब्रिटिश संसद के ये सदस्य भी रहे हुए हैं। और ये फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिए कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और देखिए, जो दादा भाई नौरोजी की ये जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, संपत्ति का निष्कासन, जो कि काफ़ी अधिक फेमस है। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, सही आंसर होगा बदरुद्दीन देवबंदी ने। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान रखिएगा। देवबंदी का एक कथन यहाँ पर दे रखा है एक्स्ट्रा नोट के रूप में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत की सभी समुदायों की संस्था है। तो ये बदरुद्दीन देवबंदी का कथन है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की? तो देखिए, सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इन सभी ने। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उक्त कथन किनका है? तो देखिए, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, वायसराय कर्जन ने कब बंगाल का विभाजन कर दिया? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा 1905 के अंतर्गत। और कारण क्या बताया अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का? तो प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। ये कारण बताकर बंगाल का बंटवारा किया था वायसराय कर्जन ने। तो आप ध्यान रखिएगा। केसरी अखबार किन के द्वारा चलाया जाता था? तो देखिए, केसरी अखबार चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। केसरी जो अखबार है ये किस भाषा का था? मराठी भाषा का। बाल गंगाधर तिलक का एक और अन्य समाचार पत्र भी है मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। तो आप ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम आंदोलन किस इलाके में हुआ?
देखिए जो बंगाल विभाजन है इसके विरोध में ही आंध्रा के डेल्टा इलाकों में ये आंदोलन हुआ था, वंदे मातरम आंदोलन। तो आप ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंतर्गत ढाका में की गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो देखिए कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1909 के अंतर्गत। गर्मपंथी और नरमपंथी दो खेमे बट गए थे। तो आप ध्यान रखिएगा। गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों खेमों में दिसंबर 1915 ईस्वी में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता किन के मध्य में हुआ? तो देखिए लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा। और इस समझौते को करवाने में सबसे अधिक भूमिका किन की है? तो दो व्यक्तियों की है, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। लाला लाजपत राय का संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए इनका संबंध था पंजाब से। 46 वर्ष की उम्र में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो देखिए ये भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। उस समय इनकी उम्र थी 46 वर्ष। गांधी जी ने कब अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया? तो देखिए सही आंसर होगा 1918 में। रॉलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो देखिए ये एक्ट पारित हुआ था 1919 के अंतर्गत और इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस दिन को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये दिन कौन सा था? ये दिन था 6 अप्रैल 1919। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो देखिए डेट बतानी है। सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। तो आप ध्यान रखिएगा। इस दिन, ये दिन कौन सा था? तो वैसाखी का दिन था। और फायरिंग के जो आदेश दिए गए थे जलियांवाला बाग में, वो दिए गए थे जनरल डायर के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, इसके विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्यागी? तो सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। मोहम्मद अली और शौकत अली किस आंदोलन के नेता थे? तो देखिए ये नेता थे खिलाफत आंदोलन के। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। खेड़ा गुजरात में किन किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया? तो देखिए ये चलाया गया था पाटीदार किसानों के द्वारा। और देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। नेक्स्ट यहाँ पर फैक्ट है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। और महंत क्या होता है? तो ये भी आप ध्यान रखिए। सिख गुरुद्वारों के जो धार्मिक कर्ता धर्ता होते थे उनको कहा जाता था महंत। तो ये 3 एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। चोरी चोरा की घटना कब हुई? तो देखिए प्रश्न रीट एग्जाम में भी आया हुआ है, रीट एग्जाम 2021 में। और इसका सही आंसर क्या है? फरवरी 1922 में चोरी चोरा नामक घटना हुई थी। और डेट भी आप ध्यान रख सकते हैं 5 फरवरी को। नीचे वाले फैक्ट भी देख लेते हैं। चोरी चोरा की जो ये घटना है, इसके अंतर्गत पुलिस थाने में टोटल 22 पुलिस मारे गए थे। तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये देखते हैं। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारे में जमे बैठे महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया था। तो आप ध्यान रखिएगा। असम के मजदूरों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाए थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू हुआ 1930 में। चित्तरंजन दास कहाँ के वकील थे? तो देखिए ये पूर्वी बंगाल के वकील थे। साइमन कमीशन 6 सदस्यों के साथ कब मुंबई पहुंचा? देखिए सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 1928 को। अगर आपसे पूछ ले कि साइमन कमीशन कुल कितने सदस्यों का आयोग है, तो ये 7 सदस्यों का आयोग है। एक साइमन कमीशन खुद और इसके अलावा 6 सदस्य।
तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इस आयोग के अंतर्गत एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। जितने भी ये 7 व्यक्ति है ये सभी अंग्रेज थे। इस कारण इस कमीशन या फिर आयोग का काफी अधिक विरोध हुआ था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। पूरे देश में कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहली बार? तो देखिए ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। यहाँ पर जो उक्त कथन दे रखा है वो किनका है वो बताना है। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये कथन किनका है? देखिए ये कथन है भगत सिंह का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए सही आंसर होगा 1928 के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कब की? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा 17 दिसंबर 1928 को। भगत सिंह और बी के दत्त ने केंद्रीय विधानसभा पर कब बम फेंका? यह भी काफी अधिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा सही आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी हुई? तो देखिए इन सभी को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। और देखिए जब भगत सिंह को फांसी हुई तो भगत सिंह उस समय केवल 23 वर्ष के थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने कब दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा? तो देखिए इसका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो देखिए इनका नाम है सरोजिनी नायडू। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया? तो देखिए ये एक्ट है 1935 वाला। सी नंबर ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा। 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधायिका के चुनाव में 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी? तो देखिए सही आंसर होगा 7 प्रांतों के अंतर्गत। मौलाना आजाद के संबंध में सही कथन कौन सा है वो हमें बताना है। इनका जन्म मक्का में हुआ, इनके पिता बंगाली और मां अरब मूल की थी, यह हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे, उन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, या फिर सभी। तो देखिए मौलाना आजाद के संबंध में जो यहाँ पर चारों कथन दे रखे ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो देखिए इनका नाम है सी राजगोपालाचारी। आगे यहां पर देखते हैं 1931 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखिए ये बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप ध्यान रखिएगा। वल्लभ भाई पटेल का जन्म पटेल नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार में हुआ था। तो ये फैक्ट इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके अन्य नाम क्या क्या हैं? बादशाह खान और सीमांत गांधी। और हमारा अंतिम प्रश्न है मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त 1946 को। तो देखिए इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। और निश्चित ही अगर देखिए इस चैप्टर को एग्जामिनर ने खोला और यहाँ से क्वेश्चन बनाया तो आपको हमारे इस वीडियो में जितने भी मैंने फैक्ट बताए इनसे आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।